राजनांदगांव में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। महतारी एक्सप्रेस से शराब तस्करी मामले में एक बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि एम्बुलेंस में शराब तस्करी करने वाला चालक बर्खास्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जिला समन्वयक से जवाब भी मांगा है, तो स्वास्थ्य विभाग ने महतारी एक्सप्रेस की निगरानी बढ़ा दी है। विस्तार न्यूज ने सीधे मुद्दे की बात में खबर दिखाई थी। सीधे मुद्दे की बात में खबर दिखाने के बाद एक बड़ा एक्शन लिया गया। आपको बता दें कि प्राइम टाइम शो सीधे मुद्दे की बात में यह खबर दिखाई गई थी। राजनांदगांव के छुरिया ब्लॉक का पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि महतारी एक्सप्रेस में शराब की तस्करी का जो है वो मामला सामने आता है, जहां पर महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है, महाराष्ट्र के बॉर्डर से शराब की तस्करी की जाती है। यहां पर फर्जी तरीके से कॉल लगाया जाता है। महतारी एक्सप्रेस को छत्तीसगढ़ के आखिरी गांव तक ले जाया जाता है और वहां से शराब की पेटियों को भरकर लाकर शराब के जो भी यहां पर कोचिए थे उन्हें दे दिया जाता था। कई दिनों से यह खेल चल रहा था, शिकायतें मिल रही थी और अब जब विस्तार न्यूज ने इस मुद्दे को उठाया और बता दें इस खबर को दिखाया, तो इस खबर का बड़ा असर हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नितेश गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, आप ग्राउंड जीरो पर कल पहुंचे थे और यहां पर महतारी एक्सप्रेस में शराब की तस्करी की जा रही थी, लेकिन इस मामले में सिर्फ पूछताछ हो रही थी, लेकिन अब बड़ा एक्शन हुआ है इस खबर को दिखाने के बाद। 9 माह गर्भ में जब मां अपने बच्चे को रखती है, उसकी पहली किलकारी अस्पताल में सुरक्षित तरीके से मां के कानों तक पड़ सके, उसके अपनों तक पड़ सके, इसके लिए होती है महतारी एक्सप्रेस सेवा। विस्तार न्यूज ने सीधे मुद्दे की बात में बड़ी संवेदनशीलता के साथ ये बात जिम्मेदारों तक पहुंचाई थी, इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचाई थी और अब देखिए इसमें एक्शन हुआ है। एक्शन के साथ लोग ये भी जानना चाहते थे कि आखिर इसके जिम्मेदार कौन थे, क्या लूप होल था, कब आकर सामने जवाब दिया जाएगा। वो तमाम जवाब अब दिए गए हैं। देखिए क्या हुआ है। राहुल साहू जो कि चालक था, उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद अब उसको बर्खास्त कर दिया गया है, नंबर 1। दूसरी चीज, जो जिला समन्वयक है राजनांदगांव के जिले के, उसको स्वास्थ्य विभाग ने सीधा जवाब मांगा है कि आप बताइए कि ऐसा कैसे हो गया, जिले में समन्वय कहाँ था, अगर समन्वय होता तो ऐसा ना होता। सबसे बड़ी बात, साईं राम टेक्नो मैनेजमेंट का कार्यालय, इसको ठेका मिला है इस काम का, और साईं राम टेक्नो मैनेजमेंट का जो कार्यालय है, वैसी जानकारी है कि शराब ये जो तस्करी कर रहा था, जो पकड़ा गया है, इसने साईं राम टेक्नो मैनेजमेंट से भी जवाब तलब किया गया है। इसके साथ ही साईं राम टेक्नो मैनेजमेंट ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि बिना जानकारी के उसने ऐसा कदम उठाया। तो कहीं ना कहीं जो साईं राम टेक्नो मैनेजमेंट है, उसने ही कहीं ना कहीं जो है राज्य स्तर पर पूरी देखता है काम, उसने ही अपने ऊपर सवाल खड़ा कर लिया है कि ऐसा अगर कहीं भी और भी हो रहा है या किसी भी तरीके की लापरवाही हो रही है, यानी आप कहीं ना कहीं निगरानी नहीं कर रहे हैं। चौथी चीज, स्वास्थ्य जो विभाग है अब इस मामले पर मुखर हो गया, मुस्तैद हो गया है। अब देखना है कि आने वाले समय में और क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे सवालों के जवाब बाकी है। बेशक कार्रवाई का स्वागत है। सीधे मुद्दे की बात में हमने बड़ी ही विनम्रता के साथ सिस्टम तक ये बात पहुंचाई थी। न केवल बात पहुंचाई थी, बल्कि दूरस्थ हिस्सों में पहुंचे थे और वहां क्या सेवा की स्थिति है ये भी बताने की कोशिश थी। आदिवासी प्रदेश है, इस प्रदेश के तमाम लोगों की निगाहें, तमाम जो महिलाएं जो गर्भ धारण किए हुए हैं, उनकी भी निगाहें सिस्टम की तरफ हैं कि इस कार्रवाई के बाद और क्या किया जाता है। जो जिम्मेदार एजेंसी है, जो अभी कह रही कि बिना बताए ऐसा हुआ था, ऐसा कहां कहां हो रहा है, ये दुरुस्त किया जाएगा और आने वाले समय में ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए जो है संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई करते हुए उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। बिल्कुल नितेश, तो अब कहीं ना कहीं जवाबदेही तय होगी कि आखिर जिस तरह से सरकारी सिस्टम के साथ पलीता लगाया जा रहा था, उसकी पोल भी खुली है और अब देखना होगा कि आगे इसमें और किस किस से जवाब मांगा जाता है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।